हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान के 50 बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर यानी एमसीक्यू के उत्तर को जानेंगे जो आपके टर्म 1 में आने वाले हैं। आप सभी को पता है कि टर्म 1 का एग्ज़ाम मई के फर्स्ट वीक में होगा, इसलिए आप ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर को अच्छे से याद कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, झांसी में 1857 में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? विकल्प है करण सिंह, पीर अली, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे। इस प्रश्न का सही उत्तर है रानी लक्ष्मीबाई। अगला प्रश्न, नीलांबर और पीतांबर कहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे? विकल्प है संथाल परगना, चतरा, पलामू, हजारीबाग। इसका सही उत्तर है पलामू। अब अगला प्रश्न, 12 जून 1857 की सिपाही विद्रोह की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? इसका विकल्प है झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर है झारखंड। अगला प्रश्न, संत कोलंबा कॉलेज की स्थापना किस मिशन के द्वारा की गई थी? विकल्प है कैथोलिक मिशन द्वारा, गोस्सनर मिशन, डबलिन मिशन द्वारा, रामकृष्ण मिशन द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डबलिन मिशन द्वारा। अगला प्रश्न, दक्षिण में जाति सुधार आंदोलन के नायक कौन थे? विकल्प है वीरेथलिंगम, डी.के. कर्वे, ई.वी. रामास्वामी। इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ई.वी. रामास्वामी। अब अगला प्रश्न, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? विकल्प है देहरादून, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है दिल्ली। अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? विकल्प है लॉर्ड माउंटबेटन, कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, वारेन कास्टिंगस। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक युग से क्या अभिप्राय है? यानी औपनिवेशिक युग का क्या अर्थ है? विकल्प है वर्तमान काल, ब्रिटिश काल, मध्यकाल, प्राचीन काल। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्रिटिश काल। अगला प्रश्न, 1817 में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश नामक 3 कालों में बांटने वाला स्कॉटलैंड का दार्शनिक कौन था? विकल्प है लॉर्ड कॉर्नवालिस, थॉमस मुनरो, जेम्स मिल, जेम्स स्टुअर्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जेम्स मिल। अब अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में अंग्रेजी शासनकाल को किस नाम से जाना जाता है? विकल्प है प्राचीन युग, औपनिवेशिक युग, मुगल युग। इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। ये बिल्कुल आसान प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा औपनिवेशिक युग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? विकल्प है कोयला, मशीन, तांबा, सौर ऊर्जा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन नहीं है? विकल्प है पेट्रोलियम, कोयला, पवन ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। इसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस सभी अनवीकरणीय संसाधन है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पवन ऊर्जा, क्योंकि प्रश्न में अनवीकरणीय संसाधन नहीं है पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर पवन ऊर्जा होगा। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है यानी मानव द्वारा बनाया गया है? विकल्प है कैंसर उपचार की औषधियाँ, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन। इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कैंसर उपचार की औषधियाँ।
अगला प्रश्न, सतत विकास की अवधारणा मूल रूप में कब पृथ्वी सम्मेलन के सामने आया? विकल्प है 1992 ईस्वी, 1995 ईस्वी, 1996 ईस्वी, 1997 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1992 ईस्वी। अगला प्रश्न, बेतला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? विकल्प है गुजरात, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है झारखंड। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में सहायक नहीं है? विकल्प है समय, मृदा का गठन, जैव पदार्थ, जलवायु। समय, जैव पदार्थ, जलवायु ये सभी मृदा निर्माण में सहायक होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मृदा का गठन। अब अगला प्रश्न, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? विकल्प है 1, 2, 3, 4। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2, क्योंकि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक जैव और एक अजैव, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न, उद्योग का जननी किसे कहा जाता है? विकल्प है मृदा, कोयला, तांबा, लोहा। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कोयला। अब अगला प्रश्न, पृथ्वी से प्राप्त होने वाली ताप ऊर्जा को क्या कहते हैं? विकल्प है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस। इस प्रश्न का सही उत्तर है भूतापीय ऊर्जा। अगला प्रश्न, झरिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? विकल्प है तांबा, पेट्रोलियम, लोहा, कोयला। इस प्रश्न का सही उत्तर है कोयला। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मृदा अपरदन को रोकने का उपाय है? विकल्प है समुच्च रेखीय जुताई, रक्षक मेखला, वेदिका फॉर्म, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि समुच्च रेखीय जुताई और रक्षक मेखला और वेदिका फॉर्म ये सभी मृदा अपरदन को रोकने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बहुमूल्य खनिज है? विकल्प है सोना, लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट। इस प्रश्न को उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं, ये बिल्कुल आसान प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सोना। अगला प्रश्न, झारखंड का जादू घोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? विकल्प है कोयला, चूना पत्थर, यूरेनियम, लोहा। इस प्रश्न का सही उत्तर है यूरेनियम। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सबसे उत्तम प्रकार का कोयला है? विकल्प है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट। इस प्रश्न का सही उत्तर है एंथ्रासाइट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? विकल्प है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ये सभी, क्योंकि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सभी परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, यानी ये प्राचीन काल से ही इसका प्रयोग होता आ रहा है। अगला प्रश्न, सरकार शब्द का क्या अभिप्राय है? विकल्प है प्रधानमंत्री, राज्यसभा, लोकसभा द्वारा मनोनीत कार्यपालिका, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है लोकसभा द्वारा मनोनीत कार्यपालिका। अगला प्रश्न, लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? विकल्प है 345, 445, 500, 545। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है 545। अगला प्रश्न, विपक्षी दल कौन होते हैं? विकल्प है बहुमत प्राप्त करने वाले दल, गठबंधन करने वाला दल, संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल का विरोधी दल, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल का विरोधी दल। अगला प्रश्न,
भारतीय संविधान को बनने में लगभग कितना समय लगा? विकल्प है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है 3 वर्ष। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? विकल्प है भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का सही उत्तर है भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की शक्तियों को एक दूसरे से क्यों अलग रखा गया है? विकल्प है तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बनाए रखने के लिए, प्रत्येक अंग पर अंकुश लगाने के लिए, या 1 और 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1 और 2 दोनों, यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बनाए रखने के लिए और हर अंग पर अंकुश लगाने के लिए इन्हें एक दूसरे से अलग रखा गया है। अब अगला प्रश्न, 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी कराना कौन से अधिकार का उल्लंघन है? विकल्प है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, नौकरी पाने का अधिकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है शोषण के विरोध अधिकार। अब अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहते हैं? विकल्प है न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, शासन व्यवस्था, कार्यपालिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है मौलिक अधिकार। अब अगला प्रश्न, खरीफ फसल मुख्य रूप से किस महीने में बोया जाता है? विकल्प है मार्च अप्रैल, मई जून, अक्टूबर नवंबर, सभी समय। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मई जून। अगला प्रश्न, गेहूं और चना किस प्रकार के फसल हैं? विकल्प है खरीफ फसल, रबी फसल, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है रबी फसल। अब अगला प्रश्न, खरीफ फसल का उदाहरण है। विकल्प है गेहूं और मक्का, चना और मक्का, चावल और मक्का, इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है चावल और मक्का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रिया है? विकल्प है कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है उपरोक्त सभी, क्योंकि कृषि, पशुपालन और मछली पालन ये सभी प्राथमिक क्रिया में आते हैं। अब अगला प्रश्न, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत उपस्थित है? विकल्प है 58%, 68%, 78%, 88%। इस प्रश्न का सही उत्तर है 78%। अब अगला प्रश्न, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? विकल्प है पंपास, सवाना, थार, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है सवाना। अगला प्रश्न, गेहूं से आटा बनाना किस प्रकार का क्रिया है? विकल्प है प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा द्वितीयक क्रिया। अगला प्रश्न, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? विकल्प है राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, नारायण गुरु, दयानंद सरस्वती। इस प्रश्न का सही उत्तर है राजा राम मोहन राय। अब अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन थे? विकल्प है स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, नारायण गुरु, महात्मा गांधी। इस प्रश्न का सही उत्तर है राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? विकल्प है राजेंद्र प्रसाद, एओ व्योमेश चंद्र बनर्जी, जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब अगला प्रश्न,
लॉर्ड कर्जन ने 1905 को किस राज्य का विभाजन किया? विकल्प है उड़ीसा, मद्रास, बंगाल, मुंबई। इस प्रश्न का सही उत्तर है बंगाल। अब अगला प्रश्न, चौरी चौरा अग्निकांड कब गठित हुआ? विकल्प है 1919 ईस्वी, 1921 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1922 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1922 ईस्वी। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा में अग्निकांड हुआ था। अगला प्रश्न, समाज का मूलभूत स्वरूप कैसा होगा, यह कौन बताता है? विकल्प है देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति, संविधान, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है संविधान। अब अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र में आते हैं? विकल्प है कृषि, खनन, उद्योग, यातायात। इस प्रश्न का सही उत्तर है यातायात। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? विकल्प है कपास, पटसन, गन्ना, सोना। इस प्रश्न का सही उत्तर है पटसन। अगला प्रश्न, इनमें से कौन रोपण कृषि का उदाहरण है? विकल्प है चाय, कॉफी, रबर, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि चाय, कॉफी, रबर सभी रोपण कृषि हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? विकल्प है चीन, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है चीन। आप इन सभी 50 प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें, ये आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। अब अगले वीडियो में दूसरे विषय के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ आते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।